कि कब बांग्लादेश के टुकड़े हो सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने बांग्लादेश की कुंडली भी बनाई है और बांग्लादेश का होरेरी भी एक लगाई है। तो आज उसी विषय पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे मित्र शमशेर सिंह जी। आप लोग जानते ही हैं, ये एक राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमेशा हमारी पॉलिटिकल वीडियोस के अंदर ये मौजूद रहते हैं। बहुत कुछ हमें इनसे सीखने को मिलता है। जी शमशेर सिंह जी, कैसे हैं? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार। और जी? बढ़िया। आज तो आप जो टॉपिक लेके आए हैं, वो टॉपिक तो ये मान के चलो पूरे भारतवासियों का ही टॉपिक है। और हर आदमी ये पूछना चाह रहा है कि जब बांग्लादेश में इतनी डिस्टरबेंस हो रही है, इसका इल्जाम क्या होगा और इसका अंत क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही सब काफी लोगों की डिमांड थी बड़े लंबे समय से, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर हिंदुओं के ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है जी। तो, और वैसे भी गिद्दड़ बबकी दे रहा है भारत को जी। जबकि औकात उसकी इतनी है नहीं। तो वही है ना, वो कहते हैं ना कि जब कुत्ते का टाइम आता है ना, एंड टाइम, जी, वो तो शहर की तरफ दौड़ता है। शहर की तरफ दौड़ता है। तो वही बिल्कुल। काम इस टाइम बांग्लादेश का हो रहा है। जी। वो बार बार है ना भारत को आंखें दिखा रहा है, जबकि उसको ये नहीं पता कि वो है कितना सा, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो आज हम देखते हैं बांग्लादेश की कुंडली सबसे पहले क्या जी। कहती है। ये बांग्लादेश की कुंडली है। 26 जी। मार्च 1971 को बांग्लादेश बना था। जी। इसमें आप अभी वीनस की महादशा चल रही है, 2022 से ही शुरू हुई है। और बड़ी मजे की बात अगर देखें तो बांग्लादेश के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ना जी। ये 2022-23 के बाद ही शुरू हुई है, क्योंकि बिल्कुल। वहाँ जो विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने इलेक्शंस का और गवर्नमेंट का बायकॉट करा और दूसरों के साथ मिलके फाइनली उस सरकार का एक तख्ता पलट किया। जी। और वीनस को अगर हम देखें तो आप देख ही रहे हैं कितने प्यारे नंबर हैं, 3, 5, 8, 12। फाइनली विनाश, जी। जी। साथ में 4 भी है। घर का ही मतलब विनाश, यानी कि अपना ही विनाश, साथ में अपना चार ही भी है। विनाश, और खुद एक साथ में है, खुद अपने हाथों ही। जी। यानी किसी दूसरे के ऊपर दोष नहीं दे सकते, खुद ही बिल्कुल। अपना आप को खत्म करने पे तुला हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। और दूसरा, अगर हम एक चीज और देखें कि अब देखिए जिस टाइम बांग्लादेश का उदय हुआ था, यानी जी। आजाद हुआ था, तो जी। शनि महाराज मेष राशि में थे। जी। और हमारी एक पुरानी कैलकुलेशन है ही, जो हम बिल्कुल। कंट्रीज वाइज बड़े पॉलिटिशियन, रिच पर्सन्स, इनकी जो प्रेडिक्शन होती है वो बीएसपी के शनि के रूल के अकॉर्डिंग होती है। जी। और अगर यहाँ से देखें तो शनि अपने 10 घर पूरा करके जी। अब कुंभ राशि में है। और शनि जब यहाँ से मकर राशि से निकला था, यानी कि कोरोना के बाद, जी। 2020, 21, 22, मिड 22, जी। मिड 22 भी लगा लो कि 22 के भी एंड ही हो गया था, क्योंकि फर्स्ट वक्री हुआ। तो 23 के बाद से जैसे ही शनि यहाँ मकर से निकल के अपने ही से 10 घर पूरा करके 11वें में एंटर हुआ है, यहाँ से प्रॉब्लम बांग्लादेश के अंदर स्टार्ट हुई है। जी। जी। तो ये जो बांग्लादेश की प्रॉब्लम है, अब ये लंबे समय तक चलनी है, जब तक फाइनली शनि के ऊपर शनि नहीं पहुंचता। लेकिन हमने तो मेनली देखना है कि, क्योंकि जो हर तरफ एक आवाज जा रही है कि बांग्लादेश के टुकड़े होंगे। जी। तो आपको लगता है इस चार्ट के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है? टुकड़े तो भाई साहब देखो होंगे, ये तो पक्का है, क्योंकि जिस हिसाब से इनकी कॉम्बिनेशन आ रहा है प्लैनेट्स का, जी। उस हिसाब से तो देखो ये डिवाइड तो करके जाएंगे। अब हाँ। 2 में डिवाइड हो, 3 में हो, या ये 4। आप बता सकते हो।
लेकिन मेन क्वेश्चन ये है कि वो समय कब होगा। जी बात तो समय की है ना। बिल्कुल, आप तो हर चीज का जो है इवेंट का टाइम दे देते हो, तो आपकी तरफ पूरा भारत ये पूछना चाह रहा है कि वो इवेंट का टाइम कब है। इवेंट का टाइम कब है, बिल्कुल। जी देखिए, शनि कुंभ राशि से निकलकर और मीन राशि में जाएगा जी, अगली साल ये मान के चलो अप्रैल में। अप्रैल में, ठीक है। जी हम्म, मीन राशि के अंदर फर्स्ट वक्री होगा। जी मेरे ख्याल में 4-5 महीने बाद वक्री हो जाता है, 3-4 महीने बाद। बिल्कुल। तो जब फर्स्ट वक्री होगा, फर्स्ट वक्री जी होके ये वापिस कुंभ राशि में आएगा। जी मोटा मोटा ये समझ के चलें कि 2025 एंड या जी 2026 स्टार्टिंग। जी मुझे तो ये टाइम पीरियड सबसे फेवरेबल लग रहा है बांग्लादेश के अंदर टुकड़े होने का। जी क्योंकि और अगर देखें तो वीनस में मून आएगा हमारा 2000, अच्छा ये तो, अच्छा अभी तो वीनस में वीनस चलेगा 2025 लास्ट तक, जी ठीक है ना। और वीनस सन होगा उस टाइम पे। तो ये और सैटर्न सन बैठा भी मीन राशि में है। जी और शनि और सूर्य का तो आपस में हाँ, बाप बेटे का बहुत ज्यादा प्रेम है। बहुत ज्यादा प्रेम है। अब वो प्रेम यहाँ टपके ही टपकेगा। जी 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 और जो हमने ये एक कैलकुलेशन निकाली है कि शनि का फर्स्ट वक्री होगा मीन राशि में, वो वही होगा 2000 मार्च में तो जाएगा। ये मार्च के 3-4 महीने बाद शायद फर्स्ट वक्री होता है। अगस्त सितंबर में वक्री होगा और वहां से 2025 एंड 2026 स्टार्टिंग। और ये टाइम पीरियड ये दिसंबर 2025 में सन में जाएगा ही। दिसंबर से लेके और ये मून भी आ गया हमारा, सन में मून, यानी मार्च, मोटा आप ये मोटा कह ये लगा। सकते हो कि दिसंबर 25 से लेकर और मार्च 26 के बीच बीच में हाँ, आपका ये इवेंट आप कह रहे हो कि हो जाएगा। हो जाएगा, तो यानी आपकी एक फाइनली। सबसे पसंदीदा मेथड और है होरेरी वाला, वो आपकी क्या कह रही है भाई साहब। हाँ, होरेरी भी मैंने इसके ऊपर लगाई है। अगर आप जी देखें तो 178 नंबर होरेरी है, 26/12/2024 और जी 19:09 सॉरी 19:19 और 31 सेकंड की होरेरी है। जी और यहाँ पर अगर देखें तो जुपिटर की महादशा चल रही है। जी और जुपिटर को अगर आप देखें तो 3 4 6 12, 1 3 4 6 12, यानी वही जो हमारा वीनस हमें शो कर रहा है ना। देखिए वीनस के अंदर भी क्या था, 1 3 4 5 8 12। जी और होरेरी के अंदर हमें एक चीज दिख रही है कि 1 3 4, यहाँ 5 6 10 11 है, 12 आ गया, 6 12, 1 6 12, 3 6 12, यहाँ पे 10 11 की इतनी वो नहीं है, जी ठीक है ना। तो और जुपिटर भी चलेगा अप्रैल 2026 तक। जी जी और लास्ट का वो टाइम पीरियड जो हमने कैलकुलेट किया है मार्स और राहु का रहेगा। जुपिटर जुपिटर मंगल और राहु। जी और जी जी राहु फिर से वही 3 4 6 12 7 8 12 वो सब चीजें, तो यानी एक जो है आपसे आखिरी सवाल और पूछे, टुकड़े दो ही हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। देखिए वो चीज कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है। अब ये तो जी है नहीं कि सीटें निकालनी है हमने किसी स्टेट की कैलकुलेट करनी, तो हिस्से कैलकुलेट करना ये नामुमकिन है। लेकिन ये है कि बांग्लादेश के हिस्से पक्का होंगे, जी जी 101% होंगे। और टाइम पीरियड भी हमारा रहेगा 2025 लास्ट या 2026 स्टार्टिंग। जो चलो, वैसे तो आज तक आपने जो भी इवेंट का टाइम दिया है वो इवेंट उस समय में घटित हुआ है, हाँ, और ये भी जो है देखने वाली बात है। ये और तो आपका ये कैलकुलेशन जो है डीएसपी वाली जो शनि वाली है, ये मोस्टली मैंने हर कुंडली पे लगते हुए देखा है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपका बात सच्ची हो और आपके पड़ोसी देश की टुकड़े हो रहे हो। बीएसपी के रूल तो अगर मैं कहूँ तो बहुत ही प्यारे रूल हैं। जी जी यानी क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर मोस्टली आपने देखा होगा कि जो हमारा क्लासिकल मेथड है, क्लासिकल मेथड के अंदर लोग सिर्फ 70% की एक्यूरेसी देते हैं। जी जी नक्षत्रा नाड़ी के अंदर हम 90% की एक्यूरेसी देते हैं। बिल्कुल। अब जो बचे 10%, वो 10% ऐसे चार्ट होते हैं जिनको प्रेडिक्ट किया ही नहीं जा सकता, जी जी क्योंकि वहाँ उन लोगों की फ्रीक्वेंसी अपर लेवल होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी से अपर लेवल, तो हम उसको नहीं कैच कर पाते। तो जी उसके लिए फिर ये बीएसपी का जो रूल है ना, आपने देखा जी होगा कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी रिच पर्सन हैं, जी जितने फेमस पर्सन हैं या कंट्री है, जितनी देश है, उनकी कैलकुलेशन या तो मुंडन से होती है या बीएसपी के अकॉर्डिंग होती है। अब मतलब मुंडन, जहाँ पे असर जो है बहुत सारे लोगों पे हो रहा हो, हाँ वहां बिल्कुल। पे ये आपकी टेक्निक सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है। अभी तक तो आपके सामने कितने बेशुमार हमने चार्ट देखे हैं बीएसपी के अकॉर्डिंग, कितनी प्रिडिक्शन की हैं, वो सब हिट गई हैं। बिल्कुल। तो मित्रों, ये था हमारा बांग्लादेश के ऊपर फाइनल रिजल्ट हमारा कि 2025 लास्ट या 2026 स्टार्टिंग में बांग्लादेश के टुकड़े होके ही रहेंगे। चलो मिलते हैं भाई साहब एक नेक्स्ट वीडियो में किसी हाँ नए विषय पे। जी, नमस्कार। नमस्कार।